जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज जो पूछेंगे गवर्नर जनरल का डफरिन से लेकर के लास्ट गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी तक जानेंगे। इससे पहले आपका शुरू से लेकर लास्ट तक करवाए हुए हैं। कैरियर मेकर बाय डीके सर प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास का एक मैराथन, मध्यकालीन का एक मैराथन, आधुनिक का सभी विषय का जो मैराथन है वो डाला हुआ है। पूरे लूसेंट का मैराथन डाला हुआ है, मतलब सभी विषय का मैराथन लिखा हुआ है। आप सब देखिए। डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 88 तक है। डफरिन का शासनकाल कब से का है? 84 से 88। डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 85 से 88। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 24 से 26 से, और दूसरा हुआ था 1852, और तीसरा हुआ था 1885 से 88। बोलेगा पहला गवर्नर जनरल कौन था आंग्ल बर्मा युद्ध में? एमहर्स्ट। और दूसरा के समय कौन थे? डलहौजी। इस तीसरा में कौन थे? डफरिन। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85 से कौन थे? डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था? डफरिन। किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम। तारीख बताइए था सब। 28 दिसंबर 1885। कहा हुआ था? बम्बई में। टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 86 में। टेनेंसी एक्ट ऐसे 1822 में, लेकिन बंगाल टेनेंसी एक्ट बोलेगा डफरिन के समय पारित हुआ। ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट। लैंसडाउन का शासनकाल बताइए। 88 से 94। 1888 से 94। इसके समय मेन काम हुआ था डुरन रेखा का निर्धारण। किन दो देश के बीच हुआ था? भारत अफगानिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन हुआ था किसके? भारत अफगानिस्तान। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1891। पहला हुआ 81 और दूसरा हुआ 91। इसमें 11 घंटा प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लैंसडाउन के समय दो काम हुआ, कौन कौन बताए? डुरन रेखा का निर्धारण और फिर दूसरा कारखाना अधिनियम। एल्गिन द्वितीय का शासनकाल बताइए। 94 से 99। 1899। एल्गिन द्वितीय 94 से 99। मेन इसका एक कथन है, कथन बता सकते हैं एल्गिन द्वितीय का पढ़ के जो आए? भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही रक्षा किया जाएगा। मतलब तलवार से भी, मतलब जीते हैं और तलवार से ही हमको रक्षा होगा। ये किसने कहा? एल्गिन द्वितीय। तलवार के बल पर विजित किए गए और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी, किसका कहते हैं? एल्गिन द्वितीय। बस यही मेन समय इसका। कर्जन का बताओ, मेन ही है 1905। 1899 से 1905। कर्जन का 1899 से 1905। यहाँ से माइंड आप सेट कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके जो गवर्नर जनरल पूछेंगे कन्फर्म है। आप जीडी दीजिए चाहे जोनो दीजिए, एगो कन्फर्म आएगा ही। सारा आंदोलन इसी में आ जाएगा, इतने दूर में लगभग हर चीज आ जाएगा इसमें, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। भारत टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब आया था? 1899 में, कर्जन के समय। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 कर्जन। आगे बताइए कि सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1901 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। ठीक है। सिंचाई आयोग किसके समय? मॉनक्रीफ। मॉनक्रीफ याद रखो। और रेलवे आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1902। 1902 में किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉबर्टसन। रॉ से रेलवे, रॉबर्टसन, रेलवे रॉबर्टसन। और आगे बताइए पुलिस आयोग की स्थापना किसके स्थापना हुआ था? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर। प से पुलिस, फ्रेजर, पुलिस फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग? थॉमस रेले। विश्वविद्यालय में रेले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? ये पूछता है। 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता। मैकडोनाल्ड, ऐसे डोनाल्ड हम सब पढ़ते हैं, मैकडोनाल्ड। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब है? 1904। ठीक है। और
और एगो चीज क्या बताए थे, विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस केस में हुआ था? करजन के समय। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करजन के समय। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी उधार समिति अधिनियम कब है? 1904। सहकारी 1904। प्राचीन स्मारक परीक्षण भी 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904। पूसा में कृषि अनुदान संस्था कब खोला गया? पूसा 5। पूसा 5। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? करजन। गुप्तचर करजन। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? कलकत्ता। आप सब बताइए कमेंट में, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किस मतलब किसके अधीन हुआ था? मतलब गवर्नर जनरल नहीं, मतलब उसका रूपरेखा डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन विक्टोरिया मेमोरियल का। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में किसके समय हुआ था? करजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। कहाँ हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा? है शिमला। बंगाल विभाजन सम्राट ने स्वीकृति कब दिया था? सितंबर 1905। लागू होगा 16 अक्टूबर 1905। लागू ये सबको याद रहता है। लागू 16 अक्टूबर 1905। अब बंगाल विभाजन निर्णय घोषणा कब बताया? 19 जुलाई। और सम्राट ने घोषणा किया सितंबर 1905। पूछता है कि बंगाल को दो प्रांत, बंगाल विभाजन जो हुआ वो बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया। तो कौन कौन प्रांत में बांटा गया? पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी में कौन कौन आता था? पूर्वी में बताए। पूर्वी बंगाल जो है ना असम प्रांत आता था। ठीक है, असम। असम आ गया पूर्वी प्रांत में और बंगाल आ गया। ठीक, दूसरा हुआ पश्चिमी बंगाल। ये उसका दूसरा क्या हुआ? पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और असम प्रांत हुआ ना पूर्वी में। दूसरी में पश्चिम बंगाल वाला इधर उड़ीसा सब इधर क्षेत्र में आ गया। ये सब हो गया। उसका मुख्यालय कहाँ बनेगा? पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका। अरे बांग्लादेश सब जो हुआ ना ये तुम्हारा पूर्वी बंगाल में आ जाएगा। और असम, असम में जो असम और बांग्लादेश जो होगा पूर्वी बंगाल में आ जाएगा। और हम सब का क्षेत्र इधर वाला जो हो गया उड़ीसा बिहार सब जो हो गया ये पश्चिमी हो गया। आगे बताओ कि पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन थे? पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनेगा। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया एड्रू फ्रेजर को। पूर्वी वाला का फुलर बताया, पूर्वी का फुलर, और पश्चिमी का कौन बताया? फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। ध्यान रखना, पश्चिमी का क्या बताया? फ्रेजर। पश्चिम का फुलर, हाँ एंड्रयू फ्रेजर। और पूर्वी बंगाल का कौन बना? ब्लूमफील्ड फुलर। पूर्वी का फुलर और पश्चिम का फ्रेजर। फुलर और फ्रेजर याद है? फुलर फ्रेजर। पूर्वी पश्चिमी। पूर्वी का बताए फुलर और पश्चिमी का फ्रेजर। आगे बताओ कि मिंटो द्वितीय का शासनकाल कब से? 5 से 10। मिंटो द्वितीय 5 से 10। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कहाँ में किया गया था? ढाका में। मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? आगे बताओ सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? समाचार पत्र 1908। समाचार पत्र अधिनियम 1908। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? 22 जुलाई 1908। 22 जुलाई 1908। 6 वर्ष के लिए रखा था। पूछ देगा पहला कौन क्रांतिकारी था जो कि मतलब कि जो है ना मतलब जेल गए थे? तो वही तो बाल गंगाधर तिलक। तिलक ही पहली बार गया। महात्मा गांधी सबसे पहले कौन गया? तिलक ही गया। 6 वर्ष के लिए रहा, सबसे ज्यादा समय रहा। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। गवर्नर जनरल काउंसिल सदस्य में कौन है? एसपी सिन्हा। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इधर सोचते हैं कि इधर कंप्लीट करवाते नहीं तो फिर गचपच हो जाएगा।
डफरिन का शासनकाल कब से कब तक बताते थे? 84 से 88। इसका समय क्या बताए थे? इसके समय क्या मेन चीज हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। किसके नेतृत्व में? और तृतीय अंग बर्मा युद्ध बताए थे 85 से 88। डूरन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? किसके समय हुआ था? लेंस डाउन। ऐसे 96 हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इसके शासनकाल के दौरान हुआ होगा। और दूसरा कारखाना अधिनियम कब बताए थे? 1891। किसके समय? इसमें कितना घंटा काम करवाएगा? 11 घंटा। एल्गिन द्वितीय का शासनकाल बताओ। 94 से 99। 94 से 99। इसके समय कौन कथन बोले थे? तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर रक्षा करेंगे। एल्गिन द्वितीय। चाकू से खतरनाक होता ही, लेकिन ये चाकू कब मार दीजिएगा पता नहीं चलेगा, तलवार मारिएगा तो पता चल जाएगा। बढ़िया क्या होता है? बढ़िया होता है। गोरखा सबको देखते हैं तलवार और चाकू। कर्जन का शासनकाल कब से कब तक? 99 से 1905। टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम कब आया था? 1899। आगे बताओ कि सिंचाई आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1901। कब हुआ था? 1901। किसकी अध्यक्षता में बताए थे? कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। आगे बताओ कि रेलवे आयोग? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और इसके पुलिस आयोग? हेनरी फ्रेजर। फोन बताया। और विश्वविद्यालय आयोग? थॉमस रेले। विश्वविद्यालय अधिनियम बोलेगा तो 1904। 1904 में दो चीज और बताए थे, किसको घोषा था? सहकारी विश्वविद्यालय और स्मारक। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में कर्जन के समय। अब पूसा में कृषि बताए थे। पूसा 5। विक्टोरिया में लाहौल का निर्माण किसने किया था? डिजाइन बताए थे, कोई बताया नहीं। कौन? आप सबको पूछे थे, कहाँ कोई बताया? इमर्सन हुआ था। इमर्सन की डब्ल्यू इमर्सन डिजाइन किया था। आगे बताइए बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा तारीख बताए थे? 19 जुलाई 1905। कहाँ बताए थे? शिमला में घोषणा हुआ, शिमला में। आगे बताओ कि बताए थे कि इसको सम्राट ने कब स्वीकृति दिया था? 100 से सम्राट सितंबर। और लागू कब हुआ तारीख सही? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, तो बताओ कि पूर्वी का अध्यक्ष कौन था? गवर्नर फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर। फील्ड फुलर। और पश्चिमी का क्या बताए थे? हेनरी फ्रेजर। और इसका शासनकाल बताओ मिंटो द्वितीय का 5 से 10। और इसी केस में मुस्लिम लीग का स्थापना कब बताए थे? मुस्लिम लीग 1906। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह का। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट कब आया था? 1908। न्यूज पेपर एक्ट नहीं देता है। कौन राजद्रोह के आरोप में जो है ना 6 वर्ष की सजा पाया था? तिलक। देता किस आरोप में दिया था? राजद्रोह। कब पाया था? 22 जुलाई 1908। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य बने कौन? एसपी सिन्हा। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो सुधार कब आया? किसके समय? मिंटो द्वितीय। अब यहाँ से होगा हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय का बताइए। 10 से 16। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। कब? 12 दिसंबर 1911। यहाँ से अब माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिएगा आप सब। जॉर्ज पंचम कब आए? 12 1911। इसी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911। इससे पहले बोले थे 3 को बोले थे, 2 को और बोले थे दिल्ली में भव्य दरबार। कब कब? 1903 में 1877 में। 1877 पाला, ठीक है। 1877 1903 1911। 1877 1903 1911। वही तो दिल्ली दरबार। अब भव्य दरबार पूछते हैं। भव्य दरबार दिल्ली में भव्य दरबार
भव्य दरबार कहाँ? आप भव्य भोज से आए थे ना कल? हाँ। बहुत खाते हैं। और राजधानी कहाँ लाया था उसका? कलकत्ता से दिल्ली। घोषणा कब है? 11। अब बना कब? 12। ध्यान रखना, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 12। अब घोषणा कब हुआ? 11। किसके समय? हार्डिंग द्वितीय। आगे बताइए, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया कब? 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। बोलेगा हार्डिंग द्वितीय किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में, बम कांड में, दिल्ली षड्यंत्र में। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें 13 व्यक्ति को बनाया गया, जिसमें मास्टर अमित चंद्र, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज महिला और बसंत कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1914 से 1917 तक। 28 सितंबर ना? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 को हुआ। और लास्ट तारीख बताइए तो। लास्ट ये तो हमको पूछा था कब? एयर पुलिस में। 11 नवंबर 1918। 28 जुलाई को शुरू हुआ, 11 नवंबर को खत्म हुआ। अब पहला दूसरा तो याद नहीं करना। 1 सितंबर को शुरू हुआ, 2 सितंबर को खत्म हुआ। दूसरा लग गया था सितंबर। एक दूसरा का विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को क्या हुआ? समाप्त हुआ। जिसका हिस्ट्री ऑनर से ये सब पूछ सकता है। एयर पुलिस में लास्ट हाँ। अंत कब हुआ था? 11 नवंबर 1917। किसके समय हुआ था? बोलेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय? हार्डिंग। तो याद रखो, प्रथम विश्व युद्ध 14 तो याद है, लेकिन 14 के समय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। 10 से 16, 10 से 16 के बीच जितना भी कांड होगा किसके समय होगा? हार्डिंग द्वितीय। आगे बताइए कि बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसने किया था? बताइए। फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता। अब प्रताप का स्थापना किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे? बनारस का सर जी वही लॉर्ड हार्डिंग है। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग। 1916 में। हार्डिंग द्वितीय के समय क्या क्या बताया? कुछ बताइए। आप बताए, देरी चीज बताए। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए, जिसमें दिल्ली में भव्य दरबार कब हुआ? 1911 में और राजधानी बना। हाँ। घोषणा कब हुआ? 11 और बना 12 में बना। और फिर दिल्ली में बम फेंका गया किसके समय? हार्डिंग द्वितीय के समय। और इसके समय में बोले थे किस चीज का स्थापना हुआ? बॉम्बे क्रॉनिकल। किसने किया था बॉम्बे क्रॉनिकल का? फिरोज शाह मेहता। और प्रताप का कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। मेहता फिरोज शाह मेहता था बॉम्बे क्रॉनिकल का। और प्रताप का बोलेगा गणेश शंकर विद्यार्थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 में कौन कुलाधिपति बना? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब चेम्सफोर्ड। यहीं से तो 1916 से 21। 1916 से एक बार हम सब पूरा याद करते हैं। मतलब इधर 1884 से 88 कौन बताए? डेफरिन। 88 से 94 कौन बताए? लेंसडाउन। 88 से 94 और 94 से 99 कौन था? एल्गिन द्वितीय। 99 से 1905 करजन। 1905 से 10 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 5 से 10 मिनटों होगा। वो मिनटो द्वितीय। 5 से 10 मिनटो द्वितीय। 10 से 16 कौन हो? हार्डिंग द्वितीय। और 16 से 21 कौन है? चेम्सफोर्ड। 16 से 21 चेम्सफोर्ड। आगे बोलेगा मुस्लिम लीग किस लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। 1916। कांग्रेस का एकीकरण मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ? 1916 में। पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पूना महिला विश्वविद्यालय 1916। सैंडलर आयोग का संबंध किससे? खूब पूछता है। शिक्षा से। 17 में सैंडलर आयोग। 17 से सैंडलर, 17 शिक्षा। सैंडलर 17 शिक्षा। आगे मोंटेग्यू की घोषणा कब हुआ था? देखिए मोंटेग्यू चौथोर सुधार अधिनियम बोलेगा 1919 और मोंटेग्यू की घोषणा बोलेगा 17।
ढेर आदमी कंफ्यूजन कर जाएगा, बिना पढ़ने वाला तो इसी तरह का हो जाएगा, पढ़ने वाला भी कंफ्यूजन करेगा। मंटू की सुप्रीम की घोषणा कब हुआ 17 और अधिनियम लागू कब हुआ 1919। आगे बताओ कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919, 19 मार्च। और जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। बोलेगा जालियावाला बाग हत्याकांड के समय कौन गवर्नर जनरल था? चेम्सफोर्ड। रौलेट एक्ट के समय कौन था? चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय कौन था? चेम्सफोर्ड। देखते हो कितना क्वेश्चन बढ़ गया, सब तो इसी में आ गया। जालियावाला बाग का तारीख बताओ। 13 अप्रैल। कहाँ हुआ था? अमृतसर। असहयोग आंदोलन किस केस में हुआ था? 1920 में। खिलाफत आंदोलन किस केस में हुआ था? चेम्सफोर्ड। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी अक्टूबर 1920 में। किसने किया था? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब बताए? 16 से 21। चेम्सफोर्ड के बाद रीडिंग, चेम्स रीडिंग, चेम्स रीडिंग। चेम्सफोर्ड क्या लगाया? रीडिंग। यही हम भी बुलाते हैं, चेम्सफोर्ड एक बात बुला जाते हैं, रीडिंग। इरविन से याद है, इरविन सभी को। चेम्सफोर्ड क्या लगाया? रीडिंग लगाया। चेम्सफोर्ड पढ़ने का रीडिंग किया ना। मोपला विद्रोह कब होता है? 21। रीडिंग का शासन 21 से 26, 21 से 26, 21 से। देखो चेम्सफोर्ड 16 से 21 5 साल, लगभग गवर्नर जनरल 5 साल है, और उधर 4 होता था, इधर 5। देखो चेम्सफोर्ड 16 से 21, 21 के बाद इधर 21 से 26 रीडिंग, 26 से 31 इरविन, 31 से 36 वेलिंगटन। नहीं लिलित को रहा था। मोपला विद्रोह कब था? 1921। कहाँ हुआ था? केरल। प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई कब आए थे? 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। बीपीएससी में भी पूछा था ये। कहाँ हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? 1922। वो यार 11 फरवरी 1922। क्या बोले? 5 और 4 दोनों देता है। चारों रहता है। एनसीईआरटी में जो है ना 4 फरवरी दिया है। विवादित क्वेश्चन पे सवाल नहीं कीजिए। असहयोग आंदोलन कब वापस ले गया? 11 फरवरी 1922 से। दोनों देगा ना तो 100% 4 फरवरी करवाएगा, क्योंकि 4 फरवरी को रात में हुआ था तो 5 फरवरी मान लेता है वो। 2 नोट्स उसमें 4 दिया। आगे बताइए, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत बताओ। नहीं 22। आगे बताइए, स्वराज पार्टी का स्थापना 23। 21 में 2 चीज बताए, प्रिंस ऑफ वेल्स और मोपला विद्रोह। अब 22 में चौरा चौरी कांड, इलाहाबाद में सिविल सेवा, विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य प्रारंभ हुआ 22। असहयोग आंदोलन 22 तो हो ही गया, चौरा चौरी कांड बताइए ना किए, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब बताए? 23। रीडिंग के समय। रीडिंग का शासनकाल कब से कब था? 26। रीडिंग के बाद कौन है? इरविन। इरविन 26 से 31। इरविन 26 से 31। इसके समय साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? 28। नियुक्ति कब हुआ? 27 से। पहुंचा कब? 28 से। रिपोर्ट कब दिया? 30। साइमन कमीशन का नियुक्ति 27 से, आया कब? 28। रिपोर्ट कब दिया? 30। साइमन कमीशन में मृत्यु किसका हुआ था? लाला लाजपत राय का। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाला लाजपत राय मर गए तो इसके बाद क्या हुआ था बताइए? लाला लाजपत राय मृत्यु के बदले में क्या हुआ था? कुछ हुआ था उसका बदला लेने के लिए? हाथ में नहीं धरा सकते हो, सब एक एक करके बीघा बीघी कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। तुम धराते ब्यूटी, ब्यूटी उसको धराते। लाला लाजपत राय का मृत्यु बताए थे कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसमें जब मृत्यु हो गया तो बोले क्या हुआ, यही बोले, तो आप बोल रहे लाश जलाएगा, कुछ नहीं बोले, बताइए तो हम सुन लिए आपका बात। भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली का असेंबली हॉल में बम फेंका गया। बम फेंका गया, वही क्या थी मैं, असेंबली हॉल में बम फेंका गया 1929 में। कौन?
भगत सिंह और बटुकेश्वर था, वही लाला लाजपत राय का साला मार दिया, लाठी डंडा पीट पीट के बेचारा को मार दिया, वही घायल हो गया तो माथा तो खूब चोट लगा था। लाठी चार्ज हैं? तो मरिए ना गया उसका दर्द से। किसका? तब उसको नहीं है देखिए, फोटो देखना पड़ेगा। फोटो क्या रोज देखती है? नहीं देखिए तो किसी भी चैनल में दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ? लाठी चार्ज 28 से। और उसमें क्या हुआ? दिल्ली असेंबली हॉल में बम फेंका गया। लाहौर में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल की शुरू की। 64वें दिन, कई 58वें दिन में था। 64 ठीक है। कहीं 64 हमको लगता है ज्यादा सही, कहीं ढेर बुक में 64 देता है। उतना दिन भूखा रह पाएगा सर? 13 सितंबर 1929 से। अरे सोते समय पी लेता होगा पानी में, कुछ कर लेता होगा। वो बस दे दिया। कुछ तो जूस लेता नहीं, कुछ किसी में पावर रहेगा ना, किसी में पावर रहेगा ना, तो हमको लगता है 20 दिन जी जाएगा। 20 दिन तो अच्छा जी जाएगा। नवरात्रि में 10 दिन तो इसी तरह जी जाता है। 10 दिन से कर देगा। नवरात्रि में 9 दिन ले हो जाता है, और 4 दिन 5 दिन पहले से प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या के लिए करेगा सर? भूखले का प्रैक्टिस होता है। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? देवघर धीरे आदमी जाता है, पैदल चलता है थोड़ा दिन, तो उसको पता नहीं होगा इसलिए। सुबह का सर खाएंगे ना, रात में खूब नाश्ता वास्ता खा लेते हैं, कि अब तो नहीं है खाएंगे। मतलब मैगी खाते हैं। हम जो नवरात्रि करते थे क्या करते, दिन भर कुछ नहीं, अंजल कुछ नहीं, रात में शाम में भोग लगाते थे, तब भी कुछ करते। वो भूखा पे गिरना होता है सब सर। ऐसे ही करते हैं। नवरात्रि 9 साल कर दी, चल हो गया। आगे बताओ कि कितने दिन में मृत्यु हुआ? 64वें दिन। कौन हुआ? जतीन दास। किस जेल में हुआ? तो लाहौर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा? 1929। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 से। और स्वतंत्रता दिवस कब हुआ? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। और किस नदी के तट पर? रावी नदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। वही 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। कौन था? महात्मा गांधी। 5 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 30 से। और गलती है, डेट सही है। 5 मई को नहीं हुआ था तब। ये जो है ना, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार कर दिया। 5 अप्रैल को शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा। 6 अप्रैल, 5 अप्रैल को वरनामा का कानून अति तोड़ा था ना, मई से। मई में जो है इसको गिरफ्तार कर दिया। हाँ, ये बात। किसको? 5 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था ना, अप्रैल में जो शुरू हुआ ना, मई में उसको गिरफ्तार कर दिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया। किसको? महात्मा गांधी। 5 मई गिरफ्तार कर दिया। रिहा कब हुआ? 25 जनवरी 1931 से। लंदन में प्रथम गोले से तारीख सहित बताओ, पूछता है। 1930 में हुआ था। 12 नवंबर 1930 से। 12 नवंबर 1930। 7 सितंबर, 17 नवंबर। हाँ, 12 नवंबर शुरू वाला हाँ। और लास्ट वाला 17 नवंबर, और बीच में 7 सितंबर। 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। 12, 7, 17 हाँ। बताए तो दिया भी पड़े हैं। 12 देखो, 12 है ना, 1 हटा दो। 12 नवंबर 12 नवंबर 1930। 12 7 कितना होता है? वो ठीक, अभी लगाए थे, भूल गए। नहीं भूलना। 12, 7, 17 कभी आ जाता है। हाँ, 12 में 1 हटा दो, 2 कितना हुआ? 1 बचा। हाँ। 1 और 7 कितना हुआ? 17। 7 सितंबर वाला इधर 17 में जुट गया रे, 2 हटा के 17 नहीं आ जाएगा। नहीं समझोगे? नहीं हुआ तो नहीं। नहीं हुआ। 12 नवंबर हुआ ना, 12। हाँ। 12 में 2 हटाइए, एक बचा। 1 बचा ना। हाँ। 7 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 17। हाँ। वही 7 जो है दूसरा वाला 7 को इसमें लास्ट वाला 7 में जोड़ दिए। हाँ, क्या रे? 12 नवंबर समझ गए। पकड़ ली। हाँ, 12 ऐसे 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। ऐसे भी याद है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में 5 मार्च। 4 मार्च, 5 मार्च दोनों मिलता है। हाँ, ऐसे। इसमें भी कंडीशन है। लूसेंट में हर जगह 4 मार्च मिलेगा, और उसमें स्पिनिंग पढ़ोगे 5 मार्च मिलेगा। दोनों नहीं देगा एग्जाम में। वो डिपेंड करेगा। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन रहने वाले किसके समय बना था? किस वायसराय के समय? इरविन होगा। इरविन के समय है। कब बना था सर? इसका 17 वर्ष लगे थे बनने में। इसका उद्घाटन हुआ था 31 में। 31 में। 31 में। इस भवन का वास्तुकार कौन है?
लुटिया, हाँ। लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। राष्ट्रपति भवन का कौन है? लुटियंस और बेकर। दूसरा गोलमेज में वेलिंगटन के समय हुआ था। हाँ, 17 है, 7 सितंबर 1931। 1931। तीसरा हुआ था 17। वेलिंगटन का शासनकाल बताओ। 31 से 36। हाँ, जेम्स फोर्ड के बाद कौन बताए? रीडिंग। रीडिंग के बाद कौन? इरविन। इरविन के बाद कौन है? वेलिंगटन। 31 से 36। वेलिंगटन 36 से 42 43। पहला गोलमेज की शुरुआत कब बताए थे? 30। और फिर समाप्त हुआ 31। वही दोबारा शुरू हुआ 32। 3 जनवरी। सुनो ना, अच्छा सुनो ना, तुम सब कर। पहला 30 को शुरू हुआ 6 अप्रैल को, और फिर इसको समाप्त हो गया 31 में, और फिर 32 में दोबारा 3 जनवरी 1932 को शुरू हुआ और दोबारा समाप्त हुआ 34 में। 30-31 चला पहला 1 साल, और दूसरा चला 32 से 34 से। लेकिन हम लोग तो 30, 31, 32 तीनों जानते हैं। 30 में शुरू हुआ, 31 में समाप्त हुआ पहला वाला, 31 समाप्त हुआ पहला वाला, और दूसरा जो शुरू हुआ 32 में, और 2 साल जोड़ दिए 34 में समाप्त हो गया। आगे बताओ कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब होती? तारीख सहित पूछता है। 16 अगस्त 1932 से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था। 16 अगस्त 1932 से। किसके समय? रैमजे मैकडोनाल्ड। खूब पूछता है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कब किया था? 16 अगस्त 1932 से। पूना समझौता दिया था, बताओ तारीख सही। तारीख सही देता है 24 सितंबर। 24 सितंबर 1932। हाँ, वही तो सितंबर है। 24 सितंबर 1900। इसमें क्या गया था? दलित वर्गों को साधारण वर्गों में ही सीट का आरक्षण दिया जाएगा। तो दलित वर्ग को आरक्षण देने से मतलब था, ठीक है। किसमें था? पूना समझौता में। पूना समझौता तारीख फिर बताओ। 24 सितंबर 1932 से। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से। और कब तक चला था? 24 दिसंबर। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934। बिहार में भयंकर भूकंप। अकाल बोलेगा 43 से। पहले भूकंप आया, बाद में अकाल हो गया। भूकंप से क्या हुआ? दब के सारा चीज गायब हो गया। उसको फिर इसके बाद 43 में क्या हुआ? भूकंप के बाद क्या हुआ? अकाल हो गया। 34 को पलटा तो 43। कांग्रेस बम्बई अधिवेशन 1915 में, कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में कौन हिस्सा लिया था? कौन? वेलिंगटन। वही कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था वेलिंगटन। नहीं, हिस्सा लिया था। बोलेगा 1900। उसका अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। बम्बई अधिवेशन 1915 में, उसका अध्यक्षता क्या था? एसपी सिन्हा। बताओ लिलितगो का शासनकाल। 36 से 43। 36 से 43। लंबा शासनकाल सबसे इसी का है। लिलितगो। सारा काम तो इसी में हो जाएगा। भारत छोड़ो कौन सी नहीं हो जाएगा इसमें। इस केस में पहली बार चुनाव कराया गया। पहली बार चुनाव किस केस में हुआ? लिलितगो। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांत जीते थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से। 245। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939। सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1939 से। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लाहौर में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुआ? मार्च 1940। मार्च 1940। इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? एक टॉफी इनाम इस जवाब को जो दे देगा। क्या बोला प्रारूप? मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? देखने दीजिए। लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो पाकिस्तान की मांग की गई थी 40 में, इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था और किसने प्रस्तुत किया था? कोई भी बता दीजिए। प्रारूप या प्रस्तुत किसने किया था? ये सब रहता था यहाँ, अड़ंग बड़ंग सब बता देगा यहाँ। सिकंदर हयात खान ने बनाया था प्रारूप, और प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। फजलुल हक ने। कौन लड़की बोलबो करती भुला जाते हैं? मजरूल ने। फजलुल। कौन लड़की बोलती थी भुला गए। आप सर उसी में बाजी लगाते हैं जो कि हम जीत ले पाते हैं। ये को बोलिए जो जीत जाए। पढ़ोगे तो जीतिए जाओगे।
कितना का 50 टोपी था। अब कितनों का टोपी टोपी होता अरे है। पास था एक क्या था। ईद कन्फर्म होता है, चरनी नहीं देते। हैं? 50 पैसा जितने देते हैं आप? हाँ, यही बोलती है, देखो बोला के यही देती है, कईयो से जीत लेते हैं। हाँ, मनीषा हुई, नैना हुई, सब बंधनों एक दिन जीती है, वो अभिरंजन जीता है। हम तो जीते। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज द्वारा लाया गया कब? 1940। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो 8 अगस्त 1940। अगस्त क्रांति बोलेगा तो 1942। क्रांति 42 और प्रस्ताव 40। क्रिप्स मिशन कब हुआ? मार्च 1942। मार्च 1900 इसमें हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कलाम मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार हुआ। किसके किसके बीच बोले? नेहरू और आजाद के बीच जो है ना कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। लेकिन आगे बताइए कि बंगाल में भयानक अकाल का पड़ा था, अभी तुरंत ठीक दिए 43। भूकंप पहले तो जमीन उमीन दबी गए, घर लग रहा तो भूकंप हो गया तो क्या अकाल पड़ जाएगा ना, खाना खाएगी क्या, तो वही अकाल पड़ गया 43। कंप्लीट हो गया। क्या क्या बताया फिर से बताइए लीजिए को समय। पहली बार चुनाव कराया गया कितने प्रांत में? 11 प्रांत में। 11 प्रांत में से जो 8 को प्रांत है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब बताए थे? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। आगे बताइएगा। और पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940। मार्च 1940। इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? जो टोपी बोले थे इसमें? सिकंदर हयात खान। लेकिन प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। क्रांति 42। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942। और इसमें किसके बीच वार्तालाप हुआ था? दो व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू और आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 2 अगस्त 1942। अब बंगाल में भयानक अकाल का पड़ा 43। अब लास्ट है लॉर्ड बिबिल 44 से 47। बिबिल 44 से। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। 25 जून 1945। समझौता बोलेगा 3 जुलाई 1972। 3 जुलाई 1972। 3 जुलाई की होगा, 2 जुलाई होगा। कहीं कहीं 3 जुलाई भी देता है। नहीं सर, 2 व्यक्ति थे, वे क्या जुल्फिकार अली भुट्टो और ये इंदिरा गांधी। शुरुआत देखिए नेट पर देखिए ना, 3 जुलाई 2 जुलाई दोनों दिखाता है। अच्छा देखिए हम लोग ये याद रखेंगे। दोनों नहीं देखा, देख लीजिए आप सब। 2 जुलाई कहीं कभी यही सब चेक करके किया था। 2 जुलाई 3 जुलाई फिकर जाए। इसके बीच जो है ना शिमला सम्मेलन में किसके कांग्रेस प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधि अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ये बोलेगा शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? अबुल कलाम आजाद। क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराए गए 1945। क्लेमेंट एटली कब कितना दिखाया? 2 जुलाई। 2 जुलाई लिख दिए, 3 जुलाई का है। आगे बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट में 1946। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, एविक लेंडर और स्टोफोर्ड क्रिप्स। आगे बताइए क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स से कब घोषणा किया कि भारतीयों को हाथ में प्रभुसत्ता दिया जाए? कब तक? जून 1948। जून 1948। दे दिया पहले ही। तो कब पहले हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक बने थे? 1945। मार्च 1947 से जून 1948। 1 साल तक। माउंटबेटन योजना घोषित कब हुई? बहुत पूछता है। 1947 में। 3 जून 1947। 3 जून 1947। ये पूछता है माउंटबेटन योजना का क्या लक्ष्य है? माउंटबेटन भारत का विभाजन करना भारत विभाजन शामिल था, और जो है ना वही भारत पाकिस्तान को अलग जो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। वही बोलेगा माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? तो भारत का विभाजन से है। आगे बताइए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? खूब पूछते हैं। 4 तारीख 4 जुलाई 1947। स्वीकृति कब मिला था? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 4 तारीख को हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है
15 को और 16 हाउस प्लॉट्स में 18 को पूर्ण रूप से जो है मिल गया था। 4 जुलाई 18 जुलाई वाला ज्यादा, लॉट्स वाला कम देता है। 4 जुलाई को क्या हुआ, स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ और स्वीकृति कब हुआ, 18 जुलाई 1947। भारत को आजादी कब मिला, भारत को आजादी होने चलती है 15 अगस्त। नहीं जानो 26 जनवरी से 50 को दे आदमी बोल देता है, तुम को बोले। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, श्रीरंजन। 2 बार भारत का यूज हो जाएगा श्रीरंजनाचार्य, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा माउंटबेटन, अब भारतीय लगेगा तो श्रीरंजनाचार्य। अब कल आपका जो देखिए, जो पढ़ के नहीं आ रहे हैं अपने आप को पैर काटना है। हम इतना बार बोलते हैं लेकिन कोई बात का कोई वैल्यू नहीं है आप सबका। इतना बात बोलते हैं पढ़ के आइए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बीच में परब आ जाता है तो हमको आंख से आंसू आता है, बेकार भगवान परब आ जाता है। और अगर मेरा घर रहता तो तुम सबको जान मार देते। घर नहीं है इसीलिए दिक्कत हो जाता है। अब छुट्टी देना पड़ता है हमको, बलजबरी छुट्टी देना पड़ता है। छुट्टी अब रविवार तो वैसे चलो होता है, रविवार को भी देते हैं। सरस्वती पूजा कब खत्म हुआ, 4 तारीख को, मतलब लास्ट पूजा था। 5 तारीख को भसाया गया, लेकिन आज सब आए। आज कौन पूजा है, परसों कौन पूजा था, कल कौन पूजा था, तरसों कौन पूजा था, आज 10वीं है। 10वीं का दादा बने हैं देर। हमको क्या दिक्कत है। अब अंग्रेज के विरुद्ध शासन विद्रोह पढ़ना है, सन्यासी विद्रोह, ये सब जो है ना, 1857 की क्रांति, 2 ये चीज दी है। अंग्रेजी शासन विद्रोह हो गया और 1857 की क्रांति, 2 चीज पढ़ना है, विद्रोह और 1857 की क्रांति। अच्छा से पढ़िए। विद्रोह क्या हुआ, पीयूष ग्रंथि का वजन क्या ग्राम होता है, नहीं 6.0 से 6. में लिपि 64। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य से है, वायलिन। मौनी किस राज्य का नृत्य है, महाराष्ट्र। मौनी महाराष्ट्र। भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीन नाम क्या है, सादीर। सदीर लिख दिया है, सदीर लिखा है, सदीर। दूरदर्शन की प्रथम समाचार पत्र वाचिका कौन थी, प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब कर दिया गया, 1957। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना बोलेगा 36। 27 सुनिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 36। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण बोलेगा 27। प्रसारण बोलेगा 27। आकाशवाणी बोलेगा 57। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना बोलेगा 36। प्रसारण बोलेगा 27। प्रसारण 27। रेडियो प्रसारण 27। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 36 और आकाशवाणी 57। 27, 36, 57। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ है, कलकत्ता। भारतीय पर्यटन स्थल सोनमर्ग कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। कपिल वस्तु कहाँ है, नेपाल। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल, वही कपिल वस्तु में। शारदा मठ कहाँ है, द्वारका गुजरात। रूमटेक मठ कहाँ है, सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम। कालचक्र उत्सव किस धर्म का है, बौद्ध धर्म। उगादी त्योहार कल 3 राज्य बताए थे, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ है, सिकंदराबाद। रक्षा प्रबंधन कॉलेज। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1998। पहला बताओ तो, 74। दोनों में पहला का नाम क्या था, बुद्धा था, क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा बोले में नहीं, जब बुद्ध अच्छा लगता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का देखते हो कितने अच्छे फोटो है। उससे क्या लिखा है, बुद्धे। बुद्ध बोलो ना, क्या दिक्कत है। दूसरा में पहला था, पहला 74। नहीं कौन था, कुछ बोले तो, बुद्धा। दूसरा में तो शक्ति। बुद्ध भगवान को क्या था, शक्ति। शक्ति बुद्ध को थोड़े था, बुद्ध भगवान को शक्ति था। बुद्ध भगवान को क्या था, शक्ति था। उल्टा पुल्टा ना, पहले बुद्ध बाद में शक्ति। शक्ति 98 याद करोगे तो याद ही नहीं करना है इसको। 1998 वो किया। पहला कब बताए,
1904 जो कब तारीख बताओ तो? 1 मई 18 मई 18 मई मई जानते आई है 11 से 13 मई। हम मई जानते थे। जानते तो बहुत है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए थे? चिकित्सा। धन्वंतरी पुरस्कार अगर चिकित्सा दिवस बताए थे 1 जुलाई। और जीएसटी दिवस 1 जुलाई। आरबीआई दिवस बोले थे। बैंक वाला बोलते हैं एसबीआई यही तो यही होता है क्विज से फायदा। तुरंत ध्यान है कि कहाँ कब पूछे है, कब ध्यान हुआ है। रेगुलर पढ़ोगे तो मेरा हर गुण ज्ञान ले लोगे। हम अभी कुछ बोलते हैं, ढेर आदमी को सारा वही बोलेगा, ये बात बोलेगा क्या रे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। और दूसरा कौन है? पद्म विभूषण। और तीसरा पद्म भूषण। भारत रत्न पहले भारत रत्न हो गया, विभूषण और फिर भूषण, और फिर पद्मश्री। पहला हो गया भारत रत्न, विभूषणा, फिर भूषणा और फिर श्री। विभूषणा भूषणा श्री। मेरे गांव में ये भूषणा क्या रे। हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ है? 1861। हॉकी क्लब 1861। अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम नौका दौड़। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था कब? 1971। किस देश का विरोध किया था? रोडेशिया। ये सब याद रखना जरूरी है। हरितगृह प्रभाव नाम किसने दिया? हैंसन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? वायु प्रदूषण अधिनियम पास 81। ये सब क्वेश्चन खूब पूछ रहे थे। वन संरक्षण अधिनियम 80, ध्यान रखना। वायु 81, वन संरक्षण विभाग भी 81। बाद में मरुस्थल की राजधानी किस शहर को बोलते हैं? जैसलमेर। हिमालय 123 किसका किस्म है? मक्का का। हिमालय 123। उकठार रोग किस फसल में होता है? अरहर। अरहर मतलब लहरेन हुआ। दाल तो वही है ना रे। लहार का दाल। अरहर दाल। लाल चना पिजन पी। बोलते हैं लहरें बोलते हैं। तूर किसको बोलते हैं? तूर 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 भी उसी बोलते हैं। ना कुर्थी को बोलता है तूर कुर्थी को बोलते हैं। और कलाई को क्या बोलते हैं? कलाई कलाई है। कलाई को कलाई बोलते हैं, मलाई बोलते हैं। कलाई का दाल लेकिन खतरनाक लगता है। मेहनत कम करना पड़ता नहीं। संगमरमर की भूमि किस देश को कहते हैं? संगमरमर की भूमि इटली। संगमरमर की भूमि इटली। पोटवार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान। पोटवार पठार जो है ना, तिब्बत चीन क्षेत्र में पड़ता है। चेक कर लीजिए आपसे, पोटवार का पठार कहाँ है? कहाँ है? चीन लगता है। पाकिस्तान सही है। पाकिस्तान सही है लगता है। पोटाला है लहासा में, सही है। पोटाला तिब्बत में। पोटाला पोटवार जो है पाकिस्तान सही है। सही है, हम बोल दिए। पाकिस्तान पोटाला तिब्बत चीन में है ना। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? कल बताएंगे सब। 1824 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब किसने पढ़कर सुना? केली। ठगों का दमन किसने किया था? सलीमैन। लौगढ़ को किसने बनवाया था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1639। ये सब क्वेश्चन दिव्या बार के खोजने से जल्दी नहीं मिलता है। डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था 1639। आगरा का जामा मस्जिद किसने बनाया था? जहां। कितनों कोई बुक पढ़ लो, लेकिन कंफ्यूजन छोटका सब दूर होगा स्पीडी से। कितनों हौसा भारी सब पढ़ लो, लेकिन कंफ्यूजन रह जाएगा स्पीडी नहीं पढ़ोगे तो। औरंगजेब को पहाड़ी चूहा और शाही डाकू किसने कहा था?
औरंगजेब, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी क्या बोला था औरंगजेब? शिवाजी को पहाड़ी चुहार शासी उल्टे बोले। औरंगजेब शासक था तो शिवाजी को वही बोलेगा ना, औरंगजेब ही नहीं बोलेगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? शंकर खेड़ा 1724, पाल खेड़ा 1760। खेला के 1907 खेड़ा पहले 1707, शंकर खेड़ा 24, पाल खेड़ा 28, बाद में पाल खेला के 1707 खेड़ा, फिर इसके बाद शंकर भगवान, फिर पाल खेड़ा। तो हो गया क्लियर? शंकर जी पाल, शंकर पाल। खेला 1724। आगे बताइए कि गुण समंदर की उपाधि किसको मिला था? किस शासक ने धारण किया था? शाहजहां। और दिया था लाल खां को अकबर ने गुण समंदर की उपाधि, लेकिन किस शासक ने उपाधि धारण की थी? शाहजहां। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? किस राज्य से? पंजाब। वीरग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। कौन से कलिंजर? कीरत। कलिंजर है कीरत मार दो क्या? अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ बंगाल में है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जानते थे? कदाचार। सैनिक विभाग कदाचार। अलबरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। आयरलैंड का संसद का नाम क्या है? डेल आयरन की जगह और छठा दिया है, डेल आयरन याद रखो। और छठा नायब एक खुदाई कहता था किस शासक ने? खुदाई बलबन। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारतीय मौद्रिक प्रणाली से। कब आया था चक्रवर्ती समिति? 85, 1985। हलाली परियोजना किस नदी पर है? एगो ऑप्शन देते हैं, उत्तर प्रदेश में है, और एगो क्या वो है? बेतवा नदी पे है। अरे बेतवा नदी पे एक और चीज है, वही याद नहीं आ रहा है। हलाली परियोजना बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है, कुछ बेतवा नदी पर याद नहीं आ रहा है। भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति किसने दिया था? अकबर। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 1947, 15 अगस्त 1947। दिल्ली में सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? सफदरगंज 1957। कास्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कास्ट बंगलुरु। कास्ट बंगलुरु। सरबती किसकी किस्म है? गेहूं। गेहूं सरबता है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत बोलो तो 73 में है। कहीं 74, कहीं कहीं मिलता है ना। गोला मठ मंदिर कहाँ है? बाप रे बाप, गोला मठ मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 2000। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी पुण्यतिथि में शुरू हुआ था? जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर को। 500 रुपया का नोट पर कितना भाषा लिखा? 17। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सेना का अधिकारी। विश्व टेलीविजन दिवस 24 मार्च। 21 नवंबर। टीवी दिवस बोलेगा तो 24 मार्च। टीवी दिवस 24 मार्च। भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कार्नेलियस हॉटमैन। 1596 में आया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना कब शुरू हुई बोले थे? 1963। जैन सूत्र में लिपि कितना है? 64। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्यंत्र से? वायलिन। मौनी किस राज्य का त्योहार है? महाराष्ट्र। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सदीर। एक चीज भुला जाते हैं रोज बोलने के लिए, हम बोलने के लिए सभ्य के लिए, जो भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर टीसीएस लिया तो समझिए कि ज्यादा जो है ना स्टैटिक जीके डालेगा, वो बाबा रुमाई अकबर को कम कर देगा। स्टैटिक जीके को प्लान बना के रखना होगा, कोई भी चीज को। टीसीएस अगर ले लिया तब कोई भी अब लेगा, खास करके अब स्टैटिक जीके डालना। स्टैटिक जीके जिसका कोई बुक लेगा उससे करवाइए सर। स्टैटिक जीके में जैसे नदी हो गया, बांध हो गया और नृत्य हो गया, यही सब है। राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, त्योहार है। करेंट अफेयर पढ़ते रहिए ना, उतना इनका गौरव सर का बहुत फायदा होगा। शारदा मठ कहाँ है? द्वारका। रूपटेक मठ कहाँ है? सिक्किम। कालचक्र उत्सव किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ है? सिकंदराबाद। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में से? चिकित्सा। भारत का तीसरा नागरिक सम्मान कौन है? भूषण। हॉकी क्लब का स्थापना कब हुआ? 1861। देखो ये बोल दिया था, सबको घुस गया। ये बोला जॉन बोला था कि इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? क्या बोलते हैं? नौका दौड़। अमेरिका का सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? एगो चीज ही बताया तुमको, घुसा था कौन देश के विरुद्ध बोलो तो? रोडेशिया। इंडोनेशिया बोल दी क्या रखा जाए? नहीं घुसा था। भारत का मरुस्थल की राजधानी किसको बोलते हैं? हिमालय 123 किसका किस्म है? मक्का का। मक्का कैसा फसल है? खरीफ। रबी कौन है? गेहूं। गेहूं मक्का विरोधी है। अरे दोनों है लेकिन मेन वही है। उकठार रोग किस फसल में होता है? अरहर। क्वेश्चन को घुसाओ, दूसरा बेर में एकदम 100% सही। अरहर पर कितना हुआ, लेकिन तब वो तुमको नहीं घुसता। भूलती नहीं भूलो, बलजबरी। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824। किसके समय? एमहर्स्ट। कभी गुस्सा किसी को आता, लगता क्या करे कैसे न करे, एकदम मन चुलबुल कर दे, लगता सीना फाड़ के दिखा दे, कर दे लगता है कि एकदम तान तूफान आ जाता है। कभी गुस्सा आता था आदमी, गुस्सा में आदमी बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन उस समय तब वही गाना थम हो जा रहा थम के बरस। गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए सर। हाँ। शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724। गुण समंदर को उपाधि किसको मिला? शाहजहां। बाबरनामा का फारसी मरम्मत किसने किया था? अब्दुल रहीम खान का नाम। अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ। हाँ, और पांडुआ बंगाल पूछे थे। बंगाल पांडुआ बोला तो ध्यान देती है, कौन क्या बोला थोड़ा बात को सुनो, हम भी रिपीट करते हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन देखो, इस शंकर खेड़ा लिखी है तो उससे भी पूछते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। आयरलैंड के संसद का नाम बोले थे अलग से, इसमें जो गलती दिया था डेल आयरलैंड। स्वयं को नायाब एक खुदाई किसने कहा था? नायाब एक खुदाई किस? बलबन। हलाली परियोजना किस नदी पर है जो खूब? बेतवा। चेतवा है ये, बेतवा। बेतवा वाला आत कहाँ है? रहा उत्तर प्रदेश वाला याद है। कास्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान का है? कास्ट मंगलुरु। सरवती किसकी फसल है? गेहूं के। गोलमठ मंदिर कहाँ है? एमपी। गोलमठ। गोलमठ है, गोला मठ है। गोल गोला की हुआ, गोल गोला गोलो। विश्व टेलीविजन दिवस बताए थे 21 नवंबर। भारत पहुंचने वाला पहला डच यात्री कौन था? हॉटमैन है। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय की विस्तार की अधिनियम कब है? नागरिकता का 55। ये पूछ सकता है कि जो है ना, ये अरविंद केजरीवाल जो हारे हैं,
अरविंद केजरीवाल जो हारे हैं किस सीट से हारे हैं, कौन उसको हराया है? तो नई दिल्ली सीट से हारे हैं और प्रवेश वर्मा ने हराया है, ध्यान रखना। दिल्ली से हारा है। नहीं हो गया वो कंप्लीट, वो हार गया, वो उसी का चांस है क्योंकि वो शीला दीक्षित को हरा करके मुख्यमंत्री बना था अरविंद केजरीवाल। अभी क्लियर नहीं है कि कौन बनेगा, लेकिन चांस है क्योंकि उसको बीजेपी का 48-47 सीट लगभग आ गया है। तो ये चीज पूछ सकता है किससे हरा है। जितना आदमी वो सत्येंद्र प्रसाद जैन जितना है, जो मेन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। जो जेल गया है ना, सारा आदमी हार ही गया है। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु सरकार का गठन कब हुआ? त्रिशंकु 1989, त्रिशंकु तीन गो मिला करके। अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? सोरा, सूरा लिख दिया, सौरा। वो गलती लिख, आप सही लिखिए। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है बताए थे? प्रत्यक्ष जनता चुनता है। हाँ, और वो प्रत्यक्ष जो राष्ट्रपति चुनाव होता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है उसको प्रत्यक्ष है। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं अप्रत्यक्ष है। ये घुस गया तुम्हारे मन में। यहाँ बताया पॉलिटिक्स जब पढ़ाते तो अच्छा समझ नहीं, यहाँ बताया भी थे पॉलिटिक्स जब चल रहा था तो उस समय तुम्हारी पॉलिटिक्स चल रहा था। हिजबुल्लाह, हाँ, जो जनता द्वारा जो चुने, हिजबुल्लाह से उतर कर लेबनान। डॉन कहाँ का समाचार एजेंसी है? पाकिस्तान, कराची का। आगे बताओ कि लोकसभा का एक कार्यकाल 2 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, कब? 76। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का दिया, लोकसभा स्पीकर। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वित्तीय लेखांकन कार्य अलग कर दिया गया, कब से? काय का कार्य वित्तीय लेखांकन से अलग कर दिया गया? 76। भारत का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? निर्वाचन ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति बोलेगा वो तो चुनाव होते आयरलैंड से, निर्वाचन पद्धति। बाद में परिवार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसको नहीं, गलत है, 1989 गलत है। 1919 अधिनियम में मिला था, ठीक है, 1919 अधिनियम में। हाँ, 1919 अधिनियम में, अधिनियम 1919 होगा। दिनेश गोस्वामी समिति जन निर्वाचन से है। आगे बताओ कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? कोई नहीं, राज्यपाल। राज्यसभा को कौन? राज्य सरकार बोल रहे हैं, राज्य सरकार को। राज्यसभा को भंग नहीं होता है। क्वेश्चन को फूल सुनिए। विधान परिषद का समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तमिलनाडु। विधानसभा को, विधान परिषद को समाप्त अंतिम राज्य कौन है? तमिलनाडु। कुछ प्रथम क्या अंतिम, यही प्रथम भंग तो कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में। सर्वप्रथम विधानसभा का विघटन प्रथम बैठक से पहले ही करा दिया, कौन सा राज्य? केरल। पंचायत का मुखिया किसको कहते हैं? सरपंच को। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अंतःस्पंदन। रिसाव की प्रक्रिया अंतःस्पंदन बोलते हैं। पौधे की तना, पौधे में जाता है जल का संवहन। 2 कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? 2 कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट। ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015, 22 जनवरी 2015 है। बाद में सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या है शरीर में? केशिका। कोशिका ने केशिका होगा। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साग। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में क्या कहते हैं जो ले जाया जाता है? एरिथ्रोसाइट्स, वही आरबीसी के द्वारा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक रविशंकर। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों बनते हैं तो क्या कहते हैं? मज्जा। कहाँ बनते हैं? तो मज्जा में, खाली मज्जा दिया है। नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? नागरिकता अधिनियम कब आया था? वही बस 55, वही दिया है।
पत्ती को वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती इसको क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त। नहीं बोले थे जहां से जुड़ा हुआ रहता है, पत्ता पत्ता का छीन देकर बताते पर्णवृत्त होता है। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन था? नेटस्केप नेविगेटर। दक्षिणी ध्रुव अक्षांश कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक मैरी कॉम। अनब्रेकेबल मैरी। जंतर मंतर एक क्या है? खगोलीय वेधशाला। जंतर मंतर को कब इसको सूची में शामिल किया गया? 2010। नालंदा 2016, बोध गया 2, बोध में 2। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंड जीव सर्प। सर्प को धोते समय इंटरनेट चलाते हैं, याद रखो। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन का अभिलेख को क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन। 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने किस अनुच्छेद में है गिरफ्तारी? 22। हिना सिंधु किस खेल का खिलाड़ी है? शूटिंग। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक? फूड फॉर ऑल उमारेले। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अन्य नाम क्या है? स्प्रेडशीट। तिरिक नियम किसने दिया था? कब दिया था? 1817। पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैविक औषधि कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में है। एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? 2 होता है। आगे बताइए कि सामेर कमीशन भारत कब आया था? 28। 27 दिया है, सेट नंबर 384 सुधा 27। 5 साम्राज्य का प्रस्ताव करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वही 5 जगत का जनक वाइटेकर। 5 जगत के कौन है? व्हिटेकर। वही तो घुमा के दे दिया। बुल साइकिल से किससे शूटिंग के लिए बताइए। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 55। त्रिशंकु सरकार का गठन कब था? 89। हिजबुल्लाह संगठन कहाँ का है? लेबनान का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा कार्यकाल एक के लिए बढ़ाया गया था कब? 76। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन कार्य अलग कर दिया गया कब? 1976। भारत का निर्वाचन पद्धति ली गई है ब्रिटेन। पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब हुआ था? 1919 अधिनियम में। आगे बताओ कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। विधान परिषद का समाप्त अंतिम राज्य कौन है? तमिलनाडु। विधानसभा को विघटन प्रथम बैठक से पहले ही करा दिया केरल। पंचायत का मुखिया कौन होता है? 2 कलर्स पुस्तक के लेखक क्रिकेटर है एडम गिलक्रिस्ट। एडम स्मिथ बोलती है, एडम गिलक्रिस्ट। राज्य सरकार को। ध्रुव तारा किस दिशा के इंगित करता है? उत्तर को। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका क्या है? केसिका। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर। आगे नागरिकता अधिकार आंदोलन बोले थे 55। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तना से जुड़ा होता है? पर्णवृत्त। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन रेखा बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अनब्रेकेबल पुस्तक लेखक मैरी कॉम। जंतर मंतर क्या है? इसको सूची में कब शामिल किया? 2010। आगे तो जीएनपी का फुल फॉर्म? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी। हिना सिंधु किस खेल से है? शूटिंग। ये बोले थे कि 24 घंटा के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने 22 अनुच्छेद। फूड फॉर ऑल पुस्तक के लेखक उमारेले। पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैविक औषधि कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। बुल साइकिल किससे संबंधित है? शूटिंग। लास्ट अब है बिहार समान ज्ञान।
क्या नंबर सेट है? 18। 18। सब तो डाला गया है यूट्यूब चैनल पर। 18। 10 मिनट आज ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बकैती भी थोड़ा सा हो गया है। नहीं ठीक है। मेन बात उतना देर खाली रहे तो घुसेगा भी नहीं। सेट नंबर 18 है। बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मेजर किट्टो। मेजर किट्टो। वाह, किट्टो ना सर? ठीक है मेजर किट्टो, तुम गलती थोड़ी बोलती है। बाद में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? वो क्या ताई तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त किया था? अजातशत्रु। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष? अजातशत्रु। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानी है? 549। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म की कितनी जातक कहानी है? 549। विजय को जीत बोलते हैं। प्राप्त करने के व्यक्ति जैन धर्म को क्या बोलते हैं? वीतराग, या जो है कैवल्य भी बोलते हैं। किसको सब बोलिए? विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या बोलते थे? कैवल, नहीं वीतराग। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ ना तो वही हुआ कैवल बोलते, ज्ञान प्राप्ति को कैवल। जैन धर्म ज्ञान की प्राप्ति करा उसको कैवल बोलते। कैवल्य। और जीत जो प्राप्त किया तो उसको वीतराग। पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था किसने? उदाईन। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? रुक्मिणी देवी। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रखने हेतु अधिकारी को किस नाम से जानते थे? कानूनगो। जब क्वेश्चन दे देगा ना वो छोड़ के आ जाएगा आदमी। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेज को अधिकारी को क्या बोलते थे? कानूनगो। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार का भेजा था? मुनीम। क्या? और कुछ सर मुनीम खान। विजय सेन किस धर्म करवाई थे? विजय सेन शैव धर्म। विजय सेन शैव धर्म। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखा गया? मैथिली। कीर्ति पताका मैथिली। किस शासक ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि दान किया था? धर्मपाल। उत्तरापद स्वामी धर्मपाल। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले में? दरभंगा। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख दरभंगा। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? हरि सिंह देव। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नाम की चर्चा मिलती है? किसमें? मनेर में। तुरुस्क दंड नामक चर्चा मतलब मनेर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? चरखा। बहुत अच्छा, तुम तो पढ़ के आता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने कौन सा समिति? चरखा। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला के सहयोग से हुआ? जापान। जापान समझो बहुत सहयोग किया है, ये ध्यान रखना। बोध गया वो जो मंदिर बना है वो जापान एक सहयोग से बना है। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला? जापान। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब हुआ था? 1961। राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्र में किस प्रकार का चट्टान मिलता है? धारवाड़। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण वाला क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण है उत्तर पूर्वी। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा प्रसिद्ध है? बेतिया। वन प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाते हैं? 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस से होता है? नलकूप से। बरनार जलाशय किस जिला में है? मेरा बहन का घर कौन जिला में है? जमुई। याद है रे? झाझा जमुई। हाँ, जगदेव सर जो है वो जमुई एक है। जीके मस्ती। धारवाड़ चट्टान के अवसाद सेल में कौन सी खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण कब मिली थी स्वीकृति? 2001। माझर कुंड कहाँ है? माझर कुंड सासाराम। माझर कुंड सासाराम। कोहिरा बांध कहाँ है? कोये से है कैमूर। कोहिरा बांध कैमूर। बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? 1978 है। बिहार में मुख्यमंत्री मेघावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुआ था?
2008-9 मैंने मुख्यमंत्री मेधावृत्ति 2008-9 वही जो साइकिल नहीं होता है छात्रवृत्ति वही वाला साइकिल। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना लाख रुपया दे? 4 लाख। अभी 4 लाख। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के बेरोजगारी कितना राशि प्रति माह? 1000। मैथिली भाषा के जनक कौन कहते हैं? विद्यापति। ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1936। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? उज्जवल नारायण सिन्हा। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित के लिए कितनी भागों में बांटा गया था? 5। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू के लिए कितने भागों में? 5। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? सासाराम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर। दीपनारायण के अध्यक्षता में। दीपनारायण घंटाघर के पास हुआ था। घंटाघर नहीं देखे हो तो कुछ नहीं करना, उल्टा पुल से निकल जाना, सीधे चलते रहना, कहीं मुड़ना नहीं, वही घंटे भर होगा। नहीं उधर कहा जाएगा? उल्टा पुल के साथ ट्रेन भी कैसे चल जाएगा? ट्रेन भी कैसे? उल्टा पुल से जाएंगे, इसके बाद सीधे इधर चल जाएंगे। वो बजरंगबली के पास नहीं चल जाना है, सीधे ऐसे मुड़ना है, उल्टा पुल से इधर से मुड़ना, बस सीधे चल जाना है। क्या होगा? घंटाघर, वहाँ घंटा मिलेगा। बोले तो घंटा मिलेगा। मई 1930 में वहाँ पर जो है ना पोस्ट ऑफिस भी है, वही पोस्ट ऑफिस है, और वहाँ पर जो है 10+2 स्कूल भी है। कोई स्कूल यहाँ जो है वहाँ सेंटरों दिए थे। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सतयुग पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पुरुषोत्तम नारायण नंदा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला? चंपारण। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वही प्रताप का जो किया था। प्रताप का प्रकाशन कौन किया था? उधर पीछे गणेश शंकर विद्यार्थी। अरे विद्यार्थी है ना बोलेगा कि जाइए करवाइए। गणेश शंकर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हम खुश हो गए क्वेश्चन पूछ करके। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? गिरिवरधारी चौधरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? गया 1934। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770-1800। सोरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकास आंदोलन का चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा। क्विक रिवीजन। बराबर की पारी में अशोक और उसके पौत्र कौन थे? दशरथ। के निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मेजर किट्टो। बाद में तुर्कों का आगमन का आरंभिक इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तबकाते नासरी। भगवान मगध क्षेत्र में किस शासक ने बुद्ध के अस्थि का अवशेष प्राप्त स्तूप बनवाया? अजातशत्रु। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूजन संबंधित कितनी जातक कहानी है? 549। विजय प्राप्त करने में जैन धर्म को किस नाम से जाते हैं? वितराग। अज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य। किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था? उदाहील। अशोक के किस स्तंभलेख से कराधान की चर्चा मिलता है? उर्वली देवी। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करके किसे बिहार का भेजा था? मुनीब खान। विजय सेन किस दर करवाए थे? सैबदर। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृति पताका किस भाषा में लिखा गया? मैथिली। उत्तरापद के स्वामी उपाधि कौन धारण किया था? धर्मपाल। कर्नाट वंश के संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से? दरभंगा। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुष्कक दंड नाम की चर्चा मिलता है? मनेर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? चरखा समिति। पटना में बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया था? जापान। खेलकूद विकास के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 61।
बिहार का सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पूर्वी। और जिला बोलेगा तो किशनगंज। कत्था उद्योग बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बेतिया। वन प्राणी सप्ताह कब मनाते हैं? 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? नलकूप। बरनार जलाशय किस जिला में है? जमुई। दरबार चट्टान के अवसादी सेल में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। राजगीर आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिला था? राजगीर का 2001। माझरकूट कहाँ है? शेरशाह का सूर्य का मकबरा कहाँ? सासाराम। कोहिरा बांध कहाँ है? आप बताओ कौन सा? कहीं नहीं। बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन कार्यक्रम कब हुआ? 1978। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2008-9। किसान क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा मिलता है? किसान क्रेडिट कार्ड में किसान क्रेडिट छात्र क्रेडिट कार्ड में 4 लाख। बिहार का बेरोजगारी भत्ता कितना है? लेकिन इसी को मिलेगा, हम सबको तो नहीं है मिलेगा, तो आप सबको मिल सकता है। जो है ना, मतलब कि 19 के बाद BA पास किया है ना, उसी को पैसा मिलेगा। 1000 दे दिया है, मतलब हो गया। जो 19 के बाद हम 21 के बाद की 19 के बाद, हम तो 19 पे पासे किया, हमको तो नहीं है मिलेगा। साला दिमाग हम ही सबको पहले देना चाहिए क्या? उल्टे हो रहा है। जो ग्रेजुएशन पास किया उसको 1000 रुपया महीना देगा। कब देगा वो पता नहीं, देगा। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार का अलग विधान परिषद गठन कब हुआ? 36। मैथिली भाषा के जनक कौन थे? विद्यापति। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल? उज्जवल नारायण सिन्हा। स्वीटी के बाहर का नाम उजाला। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार का किस सदन पराजित किया था? सासाराम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था किसने बनाया था? बंकिम चंद्र मिश्र। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले से? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। आज का बिहार जी के सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन का अवार्ड मिलेगा इसको, इस क्वेश्चन को। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? गिरिवर धारी चौधरी। बिहार प्रांतीय किसान तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? गया 34। नोनिया विद्रोह बताए थे कब? 70 से 1800। किस लिए प्रसिद्ध है? प्रमुख कारण क्या था? 16। लास्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकास आंदोलन चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा। देखिए अब तो है, कोई भी चांस नहीं मिलेगा। सोमवार से NCERT शुरू ही होगा कन्फर्म है। एक पहला नंबर 9th क्लास का है, ठीक है। पहला चैप्टर है पदार्थ के बारे में बताएंगे। जल्दी हो गया 5:30 बजे। हमारे आसपास के पदार्थ, ये पूरा डिटेल से जानिएगा, पदार्थ क्या होता है, कैसे जानते हैं, ठीक है। आप सब सर्च भी कर लीजिएगा। हम तो बोले थे बुक लेने के लिए, बुक भी आप सब ले लिए, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।